हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग। और आज फिर एक सेशन में लेकर आई हूँ होम साइंस वाले बच्चों के लिए स्पेसिफिकली कि होम साइंस वाला बच्चा जो है वो कैसे जेआरएफ को टारगेट करे, खासकर वो बच्चे जो नेट से जेआरएफ तक का अपना सफ़र तय कर रहे हैं। तो आज आपके सामने मैं एक और क्वालिफायर को लेकर आई हूँ जिसे जेआरएफ क्वालिफाई करा है। अभी वो जो है वो फिलहाल पीएचडी कर रही हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो वी वेलकम रूपांशी। तो बिल्कुल रूपांशी, बेसिक क्वेश्चन आज यही है, सबसे पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन भी एक छोटा सा सेशन है जिसके अंदर हम पूछने वाले हैं कि होम साइंस वाले बच्चे पेपर 1 एंड पेपर 2 को कैसे टारगेट करें। तो बिल्कुल आप बताइए हमारे स्टूडेंट्स को कि कैसे होम साइंस से जेआरएफ को टारगेट किया जाए। मैम जनरली होम साइंस की अगर मैं बात करूँ तो नेट से जेआरएफ का जो अगर वो अप्रोच करें ना तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं ना वो मैथ्स पर कम कमांड रखते हैं। जनरली जो मैंने देखा है मैथ्स को जनरली इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। रेयर सब्जेक्ट की खासियत होती है ये। रेयर सब्जेक्ट है तो वो सोचते हैं कि मैथ्स को हम थोड़ा इग्नोर करें। हाँ। पर अगर वो मैथ्स को अच्छा कर लेते हैं ना उनका जेआरएफ कहीं नहीं रुकने वाला, कहीं नहीं रुकने पब्लिक वाला। एडमिनिस्ट्रेशन वालों, जेआरएफ कहीं नहीं रुकेगा। उनका जेआरएफ कहीं नहीं रुकने वाला। मैथ्स में मतलब मेरे को तो अच्छी लगती थी मैथ्स, तो मैं तो करती थी। पहली बार में मेरा भी सिर्फ नेट ही हुआ था। नेट से फिर मेरा भी जेआरएफ तक का ऐसा नहीं है कि बहुत वैसे ज़्यादा नेट से नेट तक का मेरा काफ़ी मतलब मैंने सीरियस स्टडी की थी। नेट तक मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की थी, तो वही मैं कहूँगी कि मैं उस टाइम बहुत अच्छे से लगी रही, उसी की वजह से मेरा जेआरएफ हुआ। ऐसा नहीं है कि आपकी वो पढ़ाई बेकार जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो जिनका अगर नेट नहीं मतलब जेआरएफ नहीं होता है ना तो ये होप ना छोड़ें कि उनका जेआरएफ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि वही 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाला सीन होता है कि उतने से रह जाते हैं। और इस बार भी मैं जानती हूँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं 2-4 मार्क्स से रहते हैं, तो मुझे लिटरली मुझे खुद भी बुरा लगता है कि हाँ यार इनका हो जाना चाहिए था, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। बट ऐसा कुछ नहीं है, अपने जो पढ़ा है पहले से और जो अब पढ़ोगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फिर छोड़ दो कि 2 ही मार्क्स चाहिए तो हम पढ़ना छोड़ दें, ये गलती कभी नहीं करनी है। क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है मैम आजकल कि नए नए बच्चे ऐड होते रहते हैं और पूरा साल पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं और सिर्फ स्टडी वाले होते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट वाले हैं कि वो पूरा सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस्ड हैं और कहीं नहीं है। तो ये चीज़ माइंड में कभी नहीं लानी है कि नेट से जेआरएफ है जल्दी से हो जाएगा। पढ़ना आपको फिर भी उतना ही पड़ता है और नए नए टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाते हैं और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो होम साइंस वालों का तो जनरली है, अगर वो लोग अपनी मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो उनका सब अच्छे से हो सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूँ तो वो मैम होम साइंस में अभी तक जितना मैंने देखा है वो कंपैरेटिवली मतलब मुझे इजी लगता है कि उसे अच्छे से अप्रोच किया जा सकता है। मतलब 10 क्वेश्चंस हो गए पेपर 2 के और 5 उसके हो गए 15 30 को मतलब 30 मार्क्स आराम से बच्चा ला सकता है। आरसी की बात हो रही है केवल। आरसी में बच्चा आराम से 30 मार्क्स ला सकता है और ज़्यादा से कोई नहीं, एक गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें हो जाता है। बट काफ़ी अप्रोचेबल आरसी आता है अभी तक तो होम साइंस का। और डीआई भी मैम अप्रोचेबल होता है, कभी कभी हो जाता है कि हाँ नहीं हो पा रहा, डीआई भी अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मैथ्स पे कमांड होगी, 5 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, रीजनिंग के हो गई, ये सब चीज़ें अगर मैनेज हो जाएँ तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही अच्छे से हो सकते हैं। जनरल की अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ मैम तो 206 मार्क्स 206 मार्क्स इतनी जाती है, 200 अबव जाती है जनरल। तो मेरे हिसाब से 65 प्लस क्वेश्चंस पेपर 2 में बहुत ज़रूरी हैं आपको करने और 35 प्लस पेपर 1 में, जो कि मेरे हिसाब से अगर मैथ्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है, आरसी वगैरह आप अच्छे से कर लेते हो तो वो हो जाएंगे। क्या कहते हैं, रिसर्च मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था, रिसर्च एंड आईसीटी, तो मैंने हमेशा मैम बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो रिसर्च आईटीसी से क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेपर 1 काफ़ी अप्रोचेबल आता है होम साइंस बच्चों के लिए। और होम साइंस के बच्चे इग्नोर करते हैं ये पेपर, तो अगर वो लोग पेपर 1 पे अच्छी कमांड बना लेंगे तो मेरे को लगता है कि अच्छे से हो सकता है। और जिनका थोड़ा गैप हो जाता है मैम, दिक्कत थोड़ा उनके साथ आ जाती है कि जिनका थोड़ा गैप आ जाता है पढ़ने में, तो उनको होम साइंस को पढ़ने में दिक्कत आ जाती है। क्योंकि होम साइंस का पेपर मैम थोड़ा ऐसे भी हो जाता है ना, इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, इतनी सारी मतलब यूनिट्स तो होती हैं पर काफ़ी होम साइंस की यूनिट पे बात करते हैं कि होम साइंस की कौन सी वो यूनिट है जिन पर फोकस देना चाहिए। बिकॉज एक तो ये होता है ना कि चलो ये लगता है कि इस यूनिट से तो पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप उसके बारे में बता सकते हैं बिल्कुल बच्चों की कौन सी यूनिट रहती है। यूनिट मैम स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो फूड एंड न्यूट्रिशन से स्पेशली बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और मैम वैसे तो कोई यूनिट बचती है नहीं, लेकिन ये दो जो यूनिट है जो टेक्सटाइल एंड फूड एंड न्यूट्रिशन है, इनको कभी नहीं छोड़ के जा सकते। और मैं बात करूँ मैम मतलब जो मुझे नापसंद यूनिट होती थी वो मेरी टेक्सटाइल हुआ करती थी। फर्स्ट टाइम मैंने उसको बहुत मुश्किल से पढ़ा था, मैंने उसको सोचा था कि मैं नहीं पढ़ूंगी, बट उसके बाद मैंने उस यूनिट को बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है समझ में आ जाती है, पहले सबको लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे, पर काफ़ी अप्रोचेबल यूनिट है वो भी, बस इंटरेस्ट नहीं आता स्टार्टिंग में। पर ये दो यूनिट है, ये अगर आप टेक्सटाइल छोड़ दिया ना तो वो आपका जेआरएफ रुकवा सकती है।
मतलब मैं ये कहूँगी कि न्यूट्रिशन और टेक्सटाइल्स यूनिट, ये दोनों यूनिट बहुत ज़रूरी हैं। एक्सटेंशन अप्रोचेबल है क्योंकि उसमें मैम कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी आता है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में पढ़ते हैं। रिसर्च यूनिट भी हमारी कवर होती है पेपर 2 में, दोनों पेपर में पढ़ते हैं। तो वो काफ़ी एक अच्छा वो बन जाता है बैलेंस कि हम दोनों यूनिट को अच्छे से कवर कर लेते हैं। और रूपांशी, स्टडी आवर की अगर बात करें कि स्टडी आवर मतलब कितने घंटे आप ऑलमोस्ट अपने पेपर 1 और पेपर 2 को दे दिया करती थी, उस हिसाब से मतलब कैसे इंसान टाइम मैनेजमेंट करे और कितना स्टडी आवर रखे अगर अपना? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी उस टाइम पे मैं सिर्फ पढ़ाई ही कर रही थी। तो मैंने उस टाइम पे दोनों पेपर को काफ़ी अच्छे से मतलब टाइम दिया था, पेपर 1 को भी और पेपर 2 को भी। तो मतलब जैसे फर्स्ट हाफ होता था तो मैं उसमें पेपर 1 पढ़ा करती थी जनरली, सेकंड हाफ में मैं पेपर 2 पढ़ा करती थी। तो फर्स्ट हाफ में मतलब 3-4 घंटे मैंने पेपर 1 को दे दिए और सेकंड हाफ में 3-4 घंटे पेपर 2 को दे दिए। तो मतलब ये है कि 7-8 घंटे मैंने तो पढ़े हैं। मैं उस टाइम थी सीरियस, तो इतना पढ़ने की मुझे लगता है नीड है भी मैम। आज की तारीख में इतनी अगर नीड आप है। कहीं 2 जगह पे बिजी नहीं हो, अगर आप कहीं घर पे ही रह रहे हो तो बिल्कुल अपना टाइम दीजिए स्टडीज को। PYQs भी होते हैं। PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है Yes, ऑब्वियसली ऐसे एग्जामिनेशंस में। तो बिल्कुल इसी के साथ आपको आई होप एक पूरा आइडिया लग गया होगा। एंड अगर आपको ये सेशन बेनिफिट लगा हो तो बिल्कुल कमेंट करना, लाइक ज़रूर करना, स्पेशली होम साइंस वाले बच्चे, क्योंकि रेयर सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह ही। तो मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि मैम थोड़ा गाइडेंस दे दो, मैम थोड़ा गाइडेंस लग दो। और बिल्कुल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।